नहीं, जांच तो करते रहो, हमें क्या तकलीफ है। हमारा तो जाना था, वो चला गया। डायरेक्टर साहब को, अमित दीवान को प्रोटेक्शन वारंट पर ले आई है और दफ्तर में आने के बाद में उसने पूरे स्टाफ पर अपना दबाव डाला है और मेरे लड़के के खिलाफ पूरा स्टाफ कर दिया उसने। मर्डर भी कर दिया हो किसी ने, हमें तो क्या पता। चेक बुक के बीच से 21वां चेक फाड़ के और उस पर इनके डुप्लीकेट साइन कर दिए दोनों के। सुसाइड नोट पाया गया उसकी जेब में और वो पुलिस ने निकाल लिया और दे नहीं रही। तो एसएचओ बोला सुसाइड नोट है लेकिन हम आपको अभी नहीं दे सकते। इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था कि स्टाफ को कह रखा था कि इससे बात ही मत करो। जो बड़े मगरमच्छ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल बुरी तरीके से दबाव बना दिया गया था। आज तेरे को आज अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, बुरी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। इसी कारण वो माइंडली डिस्टर्ब हो गए। मतलब सबकी मदद करने वाला बलवंत सिंह हर आदमी की मदद करता था। मैं ये मानता हूँ कि ये एक मर्डर है, न कि सुसाइड है। इससे बात नहीं करनी या इसके साथ आप चले जाएंगे, इनसे बात करेंगे तो आप सबका भी नाम आ जाएगा। ऐसा वहाँ के माहौल और जो वहाँ के जो हमारे गांव के लोग गए हैं उन सब ने वहाँ बताया है जी। तो हम सीएम साहब से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे टाइम लेंगे। भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। 590 करोड़ का हरियाणा के बिजली महकमे में घोटाला। सरकारी कर्मचारियों ने बैंक मैनेजर का साथ मिलकर सरकारी रुपया ओढ़ छोड़ कर कोई शेयर मार्केट में लगा दिया, कोई 70 डाल के FD करा दी, मोटा रुपया उन तक कमाया। थाईलैंड घूमे थे, बड़ी प्रॉपर्टी संगठित कर ली और आखिरी मौत हुई किसकी? एक सामान्य से अकाउंटेंट की। झज्जर के मुंडाड़ा गांव के बलवंत यादव का आज सुबह बड़ी नम आंखों से गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन परिवार में जब हम पहुंचे हैं तो लगभग एक बात का हमें पता ज़रूर लगा था कि वो अक्सर अपनी ड्यूटी पर करीब 10 बजे जाते थे, लेकिन उस दिन वो घर से 9:20 पर ही निकल गए। आज उनका बड़े ही मतलब क्या कहें, बड़े दुख से और नम आँखों से उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मुंडाड़ा में किया गया। उसका परिवार के बीच हम पहुंचे हैं तो रंगराव जी जो उनके पिताजी हैं उनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए, इस दुख की घड़ी में हम ज़्यादा सवाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ आपकी जानकारी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। बाबा राम राम। राम राम जी। बाबा, हम एक बात पूछना चाहवा कि आपकी बलवंत से बातें कब हुई थी? आखिरी बातें 11 अप्रैल को हुई थी मेरी उससे। वो 11 अप्रैल को आप गए थे या वो यहाँ आए? नहीं, यहाँ गांव में आया हुआ था वो छुट्टी लेकर। अच्छा, कितने दिन रुका था यहाँ? 4 दिन रुका था। 4 दिन। क्या आपने आपके बेटे में कोई बदलाव महसूस किया था? उस टाइम उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना देखा गया और ना ही उसने कोई बात बताई हमारे सामने। अच्छा, मेरे कोई बात नहीं बताई उसने। जब ACB जांच कर रही थी उस टाइम पर भी उसका नाम है चार्जशीट में था, जांच के दायरे में वो लिए गए थे, तो उसका आपको पता था? उसका तो मुझे पता था और मैं समझा कर आया था उसको। वहाँ उसके मकान पर जाकर पंचकुला बलतलाना गांव में जी, मैं समझा कर आया था, बेटे गलत कदम मत उठाना, बेशक से नौकरी को छोड़ देना। उसने कोई ये बात आपसे बताई हो कि भाई पापा मेरे को गलत टॉर्चर किया जा रहा है या मेरे ना ऊपर उस टाइम दबाव उसने इस कोई प्रकार बात का? नहीं बताई और ना कोई गलत टॉर्चर कर रहा था उस टाइम उस। अच्छा, अब जो ये घटना हुई है इसके बारे में कभी आपसे कोई बात हुई? उसने ये बताई हो कि भाई पापा अब जो CBI जांच कर रही है उसको टाइम भी दे दिया गया था, उस दौरान में कोई फ़ोन पे आपसे बात हुई? दौरान के अंदर फ़ोन हम करते थे लेकिन उसका फ़ोन CBI ने जमा कर रखा था। अच्छा, फ़ोन करते स्विच ऑफ आता था। फिर बच्चों के पास फ़ोन करते तो बच्चे भी मना कर देते थे, पापा बाबा फ़ोन मत कर हमारे पास, हमारी भी इंक्वायरी हो जाएगी, फ़ोन नहीं। अच्छा, मतलब पूरा परिवार एक डर के साए में जी रहा था? हाँ, पूरा परिवार डर रहा था। तो बलवंत सिंह के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। जी, तो अब एक बात है बीच में मैं
ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अंकल जी, जब मान ले परिवार के बीच में इस प्रकार के दबाव बन गया और पूरा परिवार डरा हुआ था, तो आपको वहाँ बुलाया उन्होंने अभी? भाई ऐसा कोई फ़ोन किया हो कि आप हमारे पास आ नहीं, जाओ? अभी नहीं बुलाया, मेरे को पहले बुलाया था। मैं, मेरी लड़की, मेरा दामाद और उसका छोटा भाई, हम चारों गए थे। और तब उसको अच्छी तरह हम समझा के आए थे, हाँ भाई तू इसमें दबाव मानने की जरूरत नहीं, बेशक नौकरी चली जाओ तेरी, हमने कोई परवाह नहीं, नौकरी हमारे घर ही घणों ही काम से। मेरा तो ज्ञान ही नहीं था इस बारे में, अब ये कहानी कैसे चल रही है। परिवार ने भी कोई अवगत नहीं कराया? परिवार ने भी कोई अवगत नहीं कराया। अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? आप क्या मतलब आपकी जो मांग है सरकार से, आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार से मेरी ये मांग है कि दोषी को तो सज़ा दी जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। भाई आपका कहना है कि भाई जो अब ये सीबीआई जांच जो चल रही है, ये आखिरी सिरे तक जानी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? आपका क्या नहीं, मानना है? जांच तो करते रहो, हमें क्या तकलीफ है, हमारा तो जाना था वो चला गया, हमने कोई तकलीफ थोड़ी है उससे। जांच करवाओ गवर्नमेंट खूब, वो उनका काम है। तो आप अपने मुख्यमंत्री को भाई आपकी तरफ से कोई संदेश ऐसा, आपकी कोई मांग हो? मेरी तो यही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, दोषी को दोषी बनाया जाए, उसको उचित सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी मेन मांग यही है। और कोई प्रश्न भाई? दफ्तर से आप बता रहे थे कि कोई सहयोग फिलहाल नहीं मिला, प्रोडक्शन वारंट पे हुए दीवान साहब को लेकर आए थे, अब उसके बाद दफ्तर का माहौल भी बिगड़ गया, इसके बारे में बताएं प्लीज़। मतलब जब से सीबीआई, मैं बताऊँ जी, जब से सीबीआई डायरेक्टर साहब को, अमित दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर ले आई है और दफ्तर में आने के बाद में उसने पूरे स्टाफ पर अपना दबाव डाला है और मेरे लड़के के खिलाफ पूरा स्टाफ कर दिया उसने, अच्छा, जिस कारण उसने ये कदम उठाया। ये माहौल करीब करीब कितने दिन तक उन्होंने मतलब आते ही तैयार कर दिया, या कोई मतलब इस प्रकार की कोई उसकी फ़ोन लोकेशन में या परिवार में कोई फ़ोन करके दाब दी हो उन्होंने? ना कोई परिवार में दाब नहीं दी, लेकिन ये तो 3 दिन पहले तो उसको लेकर आए ये सीबीआई, कोई 10 दिन पहले थोड़ी ले थी। बिल्कुल 3 दिन के दौरान में ही 3 एकदम दिन से के इतना बदलाव जो दौरान आया। में ही ऑफिस वाले सारे टॉर्चर करने लग गए उसको, यानी कुछ जिससे वो घबरा गया। आप मानते हैं कि एक मर्डर भी हो सकता है या कुछ और भी इसमें आशंका आप जाहिर करना चाहते हैं? आशंका तो है भाई, मर्डर भी कर दिया हो किसी ने, हमें तो क्या पता। सीटीवी उन कैमरों से देखा जाए, कैमरे तो लगे हुए होंगे सेक्रेटरीट में, तो उनको खुलवा के देखा जाए क्या हालात थे। तो आपकी मांग है कि उस ऑफिस के जितने सीसीटीवी कैमराज थे उनकी सारी फुटेज देख करके पूरा न्याय किया जाए? हाँ जी, मेरी यही मांग है कि जो सेक्रेटरीट में कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ ये हादसा हुआ है, वहाँ उनको खुलवा के देखा जाए और हमें न्याय दिया लाया जाए। किस तरीके से चेक फाड़ दिया गया था, पहले चेक छोड़ के 21वां नंबर चेक फाड़ा गया, इसके बारे में बता रहे थे। फिर फर्जी हस्ताक्षर की भी बात सामने आई थी, वो बताएं प्लीज। वैसे था जी, 2 अकाउंटेंट हैं, एक ही से सीनियर है लेडीज़ और एक मेरा लड़का था। उनसे अमित दीवान ने चेकबुक मंगवाई है, तो अपने बॉस को तो चेकबुक देंगे, वो मना नहीं कर सकते जी। उसने क्या किया है, रिबावरी से वो मिले हुआ था जो बैंक का मैनेजर था IFTC का, उससे उसका एक गोलमाल चल रही थी। उसने चेकबुक के बीच से 21वां चेक फाड़ के और उस पर इनके डुप्लीकेट साइन कर दिए दोनों के अकाउंटेंट के, जिनकी के लैब में चेकिंग हुई साइनों की, लैब में इनके साइन नहीं मिले, डुप्लीकेट पाए गए। लेकिन ये घोटाला अब ने उसने ऋषि ने और अमित दीवान ने दोनों ने मिलकर कर दिया। फाइल नोट पाया गया उसकी जेब में और वो पुलिस ने निकाल लिया और दे नहीं रही। सर एक तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सदाराम है जी। सदाराम जी, जब आपको ये पता लगा कि भाई बलवंत के साथ इस तरह की घटना हो गई है, तो उसको लेने के लिए आप गए थे? हाँ जी, मैं गया था, हमारे गांव से मैं गया था, सहदेव गया था, धर्मपाल गया था और शेर सिंह गया था
और कृष्ण कुमार गया था। मतलब काफ़ी लोग थे। हाँ, 8-10 गए थे। तो हमने एसएचओ से बात करी थी और जो आईओ थे उससे बात करी थी। तो एसएचओ बोला सुसाइड नोट है, लेकिन हम आपको अभी नहीं दे सकते, जब इसकी पूरी जांच हो लेगी उसके बाद में हम आपको दे देंगे। उसने कुछ हिंट दिया हो उसका, कभी इस प्रकार से कोई बात लग रखी? आईओ ने ये कहा है कि हमारे को नाम कहाँ से मिले हैं, अगर सुसाइड नोट नहीं होता तो जिन आदमियों का हमने नाम डाल रखे नाम कहाँ से आया, उसी के कारण तो हमारे पास में नाम आए हैं ये। जी, तो किस किस के नाम हैं उसमें एफआईआर में, आप जो बता रहे हैं? अजीत गोयल है, एक गोगी है, एक अमित गोयल, हाँ एक गोगी है, एक गोगी, हाँ और गोयल दीवान जी, ये जो एफआईआर हमारे को दी है उसमें ये नाम दे रखे हैं जी, उसकी एक कॉपी दी है जी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको कि इस जांच में हम कहाँ तक पहुँचे? पुलिस ने कहा है न्याय दिला के छोड़ेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं है, किसी प्रशासन का दबाव नहीं है, जो बात है दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम। हमने सुना है कि भाई वो जब अमित दीवान को लेकर के आए हैं उसी बाद से ही करीब पूरा जो स्टाफ था वो बलवंत सिंह के एंटी खड़ा हो गया था। क्या इस प्रकार के उधर कोई आदमी था, आपसे आपकी कोई बात हुई किसी? हाँ जी, एक उसने भी बताया है, एक दो और बंदे थे उन्हें बताया है, नाम तो जानते नहीं हम। आकि इस पे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था कि स्टाफ को कह रखा था कि इससे बात ही मत करो। हाँ, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रखा था कि बिल्कुल उसका माइंड काम करने से ही। आप अपनी तरफ से नायब सिंह सैनी से या प्रशासन से आप क्या गुहार लगा रहे हो, आपको क्या चाहिए? हम नायब सिंह सैनी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है, जो बड़े मगरमच्छ है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए ताकि हमारे भाई को न्याय मिल सके, बेटे को न्याय मिल सके। बताया जा रहा है कि ऐसा माहौल दफ्तर में बना दिया गया था कि आज सीबीआई के साथ पूछताछ में जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बुरी तरीके से दबाव बना दिया गया था। अब तेरे को आज अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, बुरी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। इसी कारण वो माइंडली डिस्टर्ब हो गए। क्या सीबीआई ने ये बात बाहर काटी थी कि भाई आज हम आपको अरेस्ट करेंगे, या कोई बाहर से कोई? नहीं जी, बाहर से अफवाहें थी। जो आम जनता जो था, ये दीवान जी था, इन्होंने अफवाह ऑफिस में फैला रखी थी जी। क्योंकि मेन कारण यही रहा है दोस्तों कि बलवंत सिंह के ऊपर पूरे स्टाफ ने एक प्रेशर बना दिया था और उसके मन में ये बह बैठा दिया था कि सीबीआई आज जांच के दौरान ही आपको अरेस्ट करेगी और आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इन्हीं कारणों से बलवंत सिंह अंदर ही अंदर टूट गए और उसकी वजह से उन्होंने इस रास्ते को चुना है। बाकी जांच का विषय है, वहाँ के पुलिस आईओ जो भी हैं वो जांच कर रहे हैं। बाकी जांच के अंदर क्या आता है वो आपके बीच हम ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे लेकर के आए। अर्शद साहब, आप तो उनके भाई के साथ पढ़े भी हैं, जो उनका व्यवहार कैसा था, बलवंत का कैसा लड़का था, आप बताइए प्लीज़। मैं सबसे पहले तो एक ही बात कहना चाहूँगा पूरे गांव की तरफ से और हमारी सब परिवार की तरफ से, जो बलवंत है और पूरा का पूरा परिवार, मतलब सबकी मदद करने वाला बलवंत सिंह हर आदमी की मदद करता था। जैसे वो ड्यूटी 2007 में वो भर्ती हुए थे, तब से मेरे गांव से जो भी लोग वहाँ जाते किसी भी कार्य को लेके, तो उनको बहुत मदद करने वाला आदमी था। उनको अपने घर पे रोकता था, किसी होटल में रुकने की मतलब उनको नहीं देता था सलाह कि आप मेरे घर पे रुकें आराम से। मतलब वो कहते हैं ना कि सबके साथ मिलजुल के और सब का कार्य करने वाला व्यक्ति था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा गांव कह रहा है। और उसका परिवार पूरा का पूरा सामाजिक परिवार है। और सबसे बड़ी बात जो अभी सामने निकल के आ रही है, पता लग रहा है कि इस बलवंत सिंह जी को दबाव बनाया गया है। ये दबाव जो बनाया गया है, ये एक प्रकार से जो आज उसने ये कदम जो उठाया है, मैं इस बात को मैं ये मानता हूँ कि ये एक मर्डर है, न कि सुसाइड है। क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारी लोगों के ऊपर, जो उनके जो छोटे कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव बना के उसको ऐसा मानसिक टॉर्चर किया गया कि जो उसके जो नीचे के जो छोटे अधिकारी हैं उनको भी ये बताया गया कि इससे बात नहीं करनी, या इसके साथ आप चले जाएंगे, इनसे बात करेंगे तो आप सब का भी नाम आ जाएगा। ऐसा वहाँ के माहौल और जो वहाँ के जो हमारे गांव के लोग गए हैं उन सब ने वहाँ बताया है जी।
जी। आपके तो जिला पार्षद हैं, बहुत सा काम आपका चंडीगढ़ में रहता है, तो आप जब चंडीगढ़ जाते थे तो उनसे मिलते थे, तो उनका मतलब नेचर कैसा था, जो कोई भी आदमी जब उसके पास पहुंचता है? बिल्कुल, नेचर की मैं बात करूं तो नेचर मिलनसार नेचर था। मतलब किसी आदमी को, जब गांव का कोई आदमी व्यक्ति जाता था तो उसको परेशानी नहीं होने देता था, खुद गाड़ी लेके आ जाता था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी चंडीगढ़ 300 किलोमीटर दूर बैठा है, एक परिवार, गांव का एक अपने आप को परिवार मानता था वो, और वहाँ मदद करने हर आदमी की मदद करता था वो। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई कार्य है, कोई हॉस्पिटल में गया पीजीआई चंडीगढ़, या कोई और कार्य को लेके जाता है, तो वो उनकी मदद में बहुत आगे रहता था, अपने परिवार को भी अपने साथ रोकता था उसको। तो संजय जी, हमें आपसे भी ये चीज़ पूछना चाहूँगे कि भाई आप इस शासन से, प्रशासन से आपकी जो मांग है गांव की तरफ से? जी, मैं तो एक ही बात लास्ट कहना चाहूँगा कि इसकी तह तक जाएं, तह तक जाके और इसके मामले की पूरी जांच हो बिल्कुल निष्ठा से, यानी कि ये नहीं कि उसमें कोई धांधली हो जाए। और अगर हमें इस मामले में कहीं भी हमें मिलना पड़ेगा, अगर सीएम साहब से या जो हमारे बिजली मंत्री हैं अनिल विज जी से, उनसे मिलना पड़ेगा, तो हम पूरे गांव के साथ और पूरे दल बल के साथ उनसे मिलेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक लगी कि यहाँ इस केस के अंदर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो हम सीएम साहब से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे टाइम लेंगे और अपनी पूरे परिवार की बात रखेंगे। और इन बच्चों को, जो इनके परिवार हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार को स्पेशल इनके लिए एक आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि इनके लिए मतलब एक बड़ा न्याय मिले।